हाय एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आज क्या बात करेंगे ये जान लेते हैं। उससे पहले जय माता दी एवरीवन। और तो आज की वीडियो में बात करेंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि आँखों के ऊपर या साइड में या यहाँ पे मतलब मोटे मोटे जैसे लगता है कि फैट जमा हो गया है, हो जाता है। तो उसके बारे में, और वो देखने में भी थोड़ा बुरा लगता है। और देखिए वो उससे कोई हार्म तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ना, चेहरे का थोड़ा सा शेप बिगड़ जाता है, उसकी वजह से शेप सब सही रहता है लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इसके लिए सब लोग वरीड रहते हैं। तो इसका क्या इलाज है, घरेलू इलाज क्या है, कैसे जाने और क्या चीज़ करें कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहली बात कि क्यों होता है, वो होता क्यों है हम ये आंखों के नीचे फैटनेस। पहली बात, कभी कभी क्या होता है आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से आपके यहाँ पफीनेस नज़र आएगा, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत मेरे आंखों के नीचे नज़र आएगा। इससे क्या होता है कि नींद आपकी पूरी नहीं होने की वजह से भी होता है। तो वो अगर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नींद अच्छी लोगे, अपने आप ठीक हो जाए। दूसरा है क्या, कोलेस्ट्रॉल जब आपके बॉडी में बढ़ जाता है उससे जो फैटनेस होता है वो ज़्यादा आपके शरीर में आ जाता है। तो जब भी आप अच्छी नींद भी लेते हो, हर चीज़ ले रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पे पफीनेस स्टार्ट हो गया है, यानी अभी वो बहुत थिक नहीं हुआ है लेकिन फूला फूला सूजा सूजा आपको लगता है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो बैड, एक होता है अच्छा। ये बॉडी में ज़रूरी भी है, जो अच्छे वाले होते हैं उनके लिए शरीर में होना ज़रूरी होता है, उससे आपको एनर्जी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जो बैड अगर बढ़ जाते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, इसका रीज़न देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो बढ़ते इसलिए हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और खाना में आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हो, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ही, घर के खाने को आप कोई अहमियत नहीं देते हो, एकदम पसंद नहीं करते हो, तो उस वजह से भी आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। और उसकी दूसरी बात कि जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाए जा रहे हो, आप ले रहे हो, लेकिन कोई बाहर एक्सरसाइज के थ्रू, कोई पसीने के थ्रू आपके नहीं निकल रहा है, तो भी होगा। तीसरा कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन लेते हो, तो भी होता है। बहुत लोग कहेंगे नहीं टेंशन से कुछ नहीं, लेकिन है, टेंशन से भी ये सब चीज़ें होती हैं। जब हमारा दिमाग ही सही नहीं रहेगा तो हम जो भी सोचेंगे उल्टा ही सोचेंगे और वो चीज़ मेरा बॉडी रिएक्ट करेगा, हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो और क्या होता है कि आपके जब भी आपको पता चालू हो रहा है, जैसे कि आपको लगने लगेगा कि मेरी आंखों के नीचे ये सूजन आ गया है और बहुत ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है, अभी थिकनेस नहीं हुआ है, तभी आपको सबसे पहले तो अपने डाइट को चेंज करना है। सबसे पहला काम आपको करना, अपना डाइट चेंज करना है जितना हो सके। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको डाइट चेंज करना ही पड़ेगा, तो आप अपने डाइट को सही करिए। डाइट सही करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप महंगी से महंगी चीज़ें लाइए और खाइए, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं होता है। आपके घर में ही इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दही है, दूध है, बेसन है, चना है, ये सब चीज़, राजमा है, काबुली चना है, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोटीन मतलब बहुत हेल्दी होती हैं। मसाला तेल थोड़ा कम कर दीजिए। अब मसाला में रिफाइंड तो बिल्कुल भी भूल जाइए, रिफाइंड ना के बराबर कर दीजिए। आपको अगर कभी कबाड़ पूड़ी भी खाने का मन है तो सरसों का तेल या घी में खा लीजिए। घी अच्छा होता है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए। और एक्सरसाइज मस्ट है, आपको एक्सरसाइज तो बहुत ही करना पड़ेगा। आपको कम से कम आधे घंटे तो व्यायाम करना ही करना है, कैसे भी करके आपके अंदर का जो पसीना है, जो फैट है, वो पसीने के रास्ते से निकलना चाहिए। स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो धीरे धीरे आपके शरीर को ज़्यादा हार्म करेगा। अगर आप बैठ के सिर्फ खाते हो तो आपका फैट बढ़ेगा, टमी बढ़ेगा, और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, बहुत कुछ बीमारियां भी आपके अंदर आएंगी। तो ये सब चीज़ करने हैं। सुबह मॉर्निंग में उठते आपको करना है क्या, जो रूटीन में आधा लीटर पानी पीना है। अगर वो वार्म वाटर है, गुनगुना पानी है, तो गुनगुना गर्म पानी, तो वो बहुत सही होगा। तो आधा लीटर आप पीजिए, जो कि जब फ्रेश होने से पहले पीते हो तो वो आपके जितने भी नली हैं उसमें जो भी जम्स होंगे धीरे धीरे वो रिमूव होने लगेंगे, अगर ये रूटीन में शामिल हो गया तो।
करना है, फ्रेश होना है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट में शामिल कीजिए, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है, अगर बादाम अखरोट खा सकते हो तो थोड़ा सा लेके आप खाइए, किशमिश। अगर नहीं पॉसिबल है तो मूंगफली, जिसको हम लोग यहाँ पे बादाम ही बोलते हैं, उसको काट बादाम, लेकिन मूंगफली आप जानते हो उसको सिंगदाना भी बोलते हैं, और यहाँ पे बादाम बोलते हैं, और हम लोग जो बादाम होता है उसको काट बादाम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ले सकते हो। मूंगफली ले सकते हो, मूंगफली सब लोग जानते हैं, सिंगदाना के नाम से भी जाना जाता है। पीनट जो आप लोग बोलते हैं उसको लीजिए। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो वो क्या है, थोड़ा सा बजट में भी ठीक है, और आप उसको रोस्टेड करके थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जो होता है, काला नमक डाल के, और आप उसको रोस्ट कर लीजिए, कोई तेल में नहीं, कुछ तेल में नहीं, और उसको एक डब्बे में पैक कर लीजिए। और सुबह बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऐसे लेना है जितना आ गया मुट्ठी में, और खा लीजिए। पानी उसके साथ मत पीजिएगा, चूँकि थोड़ा देर बाद ही पानी पीजिएगा। ये भी एक ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट्स हो जाएगा आपके लिए, और सस्ता भी है और इजी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ करना है। अगर खीरा पॉसिबल है, सलाद पॉसिबल है तो ये खाइए। दाल को कभी स्किप मत कीजिए, दही हुआ, ये सब चीज़ें आपको खानी है। तो जो भी आप अगर घर में आपके ये सब चीज़ें होती हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ खाना है, और अच्छी नींद लेनी है। पानी जितना हो सके पीजिए। एक्सरसाइज को कभी भी स्किप मत करिएगा। लेकिन मानिए धीरे धीरे ये सब चीज़ें रिमूव होने लगेंगी। आप ऊपर से कुछ भी अप्लाई करोगे तब तक काम नहीं करेगा, जब तक आपका डाइट सही नहीं रहेगा, आपकी नींद सही नहीं रहेगी, आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है आपका डाइट सही होना, एक्सरसाइज सही होना, जो आपका दिनचर्या है, रूटीन है जो एवरीडे का, तो वो सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हम। ये तो हुआ अंदर से। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें लेनी चाहिए, जैसे कि अर्जुन पाउडर। कभी भी अर्जुन टैबलेट मत लीजिए, अर्जुन का टैबलेट मत लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या मिक्स होता है क्या नहीं, मालूम नहीं। और ना ही अर्जुन का कोई भी लिक्विड चीज़ें लीजिएगा। पाउडर अगर मिल रहा है या आपके तरफ उसका पेड़ है तो उस पेड़ के जो छाले होते हैं, मतलब जो उनके छाले होते हैं पेड़ में, उनको थोड़ा सा लेके, ऐसे मैं नहीं करती हूँ कि कोई भी ग्रीन पेड़ को आप काटिए, बिल्कुल भी मत काटिएगा। जो ड्राई उनका निकला होगा उसको धुल के अच्छे से ड्राई करके सुखा के उसका पाउडर भी ले सकते हैं। ऐसे मार्केट में अवेलेबल उसका पाउडर बना लीजिए। मार्केट में मिलते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन प्लीज़ अच्छी कंपनी लीजिएगा जो कि वाकई विश्वास लायक हो। नहीं कि कुछ भी पाउडर के नाम पे कुछ भी देते वो मत लीजिएगा, ये आपका ओन रिस्क होगा, मेरा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन का पाउडर बहुत काम करता है। उसको लेना कैसे, अर्जुन का पाउडर बहुत थोड़ा कड़वा भी होता है, मतलब अजीब सा टेस्ट होता है उसका। तो कभी भी उसको खाने होने में मत डाल के खाइएगा, नहीं तो आप खाना नहीं खा पाओगे। कोशिश करिए कि चाय जैसे बनता है उसको एक पानी में लीजिए, और पानी में 1 चम्मच डालिए पाउडर को, और अच्छे से बॉईल कर लीजिए। 2-3 मिनट तक बॉईल कीजिए। जब आधा पानी हो जाए तो उसको पी लीजिए। अगर उसमें कुछ डाल के पीना चाहते हैं तो उसको ठंडा होने दीजिएगा, फिर शहद डाल सकते हैं। गर्म में शहद मत डालिएगा, चाहे कुछ भी मत डालिएगा। पी सकते हैं वैसे ही पीने की कोशिश कीजिएगा, शहद भी मत डालिएगा। अगर पी सकते हैं तो खाली पेट पीना है इसको। मॉर्निंग में भी खाली पेट, शाम को भी खाली पेट अगर कर सकते हैं तो। ओरिजिनल लीजिएगा, कुछ भी ले लेंगे, ये आपका कॉल होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि आंवला, जिसको हम लोग आमलकी बोलते हैं, तो आंवला ऐसा चीज़ है कि बहुत ही हेल्दी होता है आपके स्किन के लिए, आप जानते हो, आपके हेयर के लिए, हर चीज़ के लिए, आपके नेल के लिए। भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। हमारे चेहरे पे जो भी बैंड बजते हैं, 12 बजते हैं ना, वो विटामिन सी की कमी की वजह से बजते हैं। तो प्लीज़ आंवला जो चूर्ण होता है, आंवला का पाउडर जो होता है, वो अपने डाइट में शामिल कीजिए। उसको खाना खाने के बाद लेना है। आपको क्या करना है कि ओरिजिनल आंवला अगर मिल रहा है तो उसको लाइए, सुखा दीजिए, धुल के अच्छे से साफ करके सुखाइए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है ओरिजिनल खाने का। अगर कोई आप कि जान पहचान में कोई ओरिजिनल देता हो तो ले सकते हैं। मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकती, पहले ही बता दे रही हूँ। उसको क्या करना है, खाने के बाद, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, और रात को डिनर के बाद आपको 1 चम्मच लेना है या आधा चम्मच लेना है, जैसा आपके एज के हिसाब से आप ले सकते हो। आंवला किसी के लिए भी हार्म नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। 1 चम्मच आपने लिया और पानी के साथ आप उसको पी सकते हो। अगर घोल के पीना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपको करना है।
नहीं अगर अर्जुन का पाउडर मिल रहा है तो आप इसको पी लीजिए। ये आंवला जो चूर्ण है वो आपको खाना खाने के बाद करना है, और अर्जुन जो पाउडर है वो आपको खाना खाने के पहले करना है, ये याद रखिए। मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, अगर ये सब चीज़ करोगे तभी फ़ायदा करेगा आपका जब डाइट सही रहेगा। ये नहीं कि आप बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हो और सोच रहे हो कि यार मुझे तो फ़ायदा करेगा, नहीं। अगर वाकई डाइट सही रख रहे हो और ये चीज़ें कर रहे हो तो यकीन मानिए कि आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, एक नहीं सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो और आपको करना क्या है, अब लगाना क्या है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि आप लगाएं क्या, तो देखिए अगर आप मैं ये भी बोलूँगी कि आप डाइट सही कीजिए, उसके बाद आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। पहले तो मैं ये बोलूँगी, डॉक्टर बहुत तीन तरीके उनके पास होते हैं। एक होता है कोई एसिड होता है, मैं उस एसिड का नाम नहीं ले सकती, चूँकि इसलिए नहीं लूँगी कि आप लोग कुछ लोग अपने से अप्लाई करेंगे, तो मैं बिल्कुल ये रिस्क नहीं लूँगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने से अप्लाई करेंगे और बोलेंगे कि आपने तो बताया था। तो कुछ एसिड ऐसी होती हैं जो वहाँ पे वो बहुत बहुत सावधानी से उस जगह पे ही सिर्फ जाके लगाते हैं, और वो 2-3 दिन में अपने आप वो गिर जाता है। मतलब 2-3 दिन वो लोग डॉक्टर लोग ही बहुत सावधानी से लगाते हैं, और 2-3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर वो अपने से पूरा ड्राई होके गिर जाता है। और एक है दूसरा है जो कि उसका वहाँ पे एक सर्जरी छोटा मोटा होता है कि उसको निकाल देते हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा आपका दाग रह जाता है, लेकिन बहुत टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो पहला वाला मैंने बताया उसमें बहुत जल्दी मतलब आपकी आंखों के पास क्लीन हो जाता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैंने नाम नहीं बताया और वो डॉक्टर के सलाह में मैंने बोला। तो और भी एक तरीका होता है, और ये बहुत लोगों को देखिए, बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे कि नहीं बहुत लोग तो फैट नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उनको, तो फिर क्यों उनको होता है। तो मैंने जैसे आप वीडियो स्टार्ट किया था तभी बताया था कि टेंशन, अगर आप टेंशन ज़्यादा लेते हो और डाइट भी सही नहीं, जो टेंशन वाले जो भी जिनके पास भी टेंशन है वो डाइट सही नहीं रखते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो डाइट सही रख के टेंशन लेते हो, क्योंकि जो डाइट सही रखते हैं वो जानते हैं कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, तो इस वजह से भी होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये होता है कि आप ठीक है, लेकिन आपके मम्मी पापा नानी नाना मतलब जो भी है, या तो मामा के फैमिली से या तो दादा के फैमिली से, मतलब नाना के फैमिली से या दादा के फैमिली से आपको मम्मी पापा के फैमिली के थ्रू भी मिला है, या मम्मी पापा को है, ज़्यादा चांसेस मम्मी पापा को होने पे होता है, और या तो उनकी फैमिली पे भी कभी कभी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा भी रीज़न होता है। तो आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए वरीड नहीं होना है, ठीक हो सकता है, हर चीज़ ठीक हो सकता है डाइट के थ्रू। अगर आप अपना खान पान सही रखते हो तो यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब आपको जब ये सब काम कर लेते हो जो मैंने बताया, इसके बाद आपको क्या करना है, और यकीन मानिए कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिएगा। ये नहीं कि कोई टैबलेट खाने जा रहे हो आप डॉक्टर को नहीं पूछ रहे, जरूर लीजिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब आते हैं बात करते हैं कि उसको घरेलू इलाज से कैसे ठीक करें। तो इसको करना क्या है, एप्पल विनेगर आपने देखा होगा, और उसमें नारियल का तेल भी मिला सकते हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल तेल जो होता है, अरंडी तेल बोलते हैं उसको भी, तो उसको भी मिला सकते हैं। तो कैसे करना है, एप्पल जो विनेगर है बिल्कुल आंखों में नहीं, कस्टर्ड ऑयल को लेना है, और बहुत तरह के ब्रांड मिल जाते हैं कस्टर्ड ऑयल का, बस ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल हो। तो वो करना क्या है, कस्टर्ड ऑयल को लेना है, मान लीजिए आपने एप्पल विनेगर जो है आपने आधा चम्मच लिया, तो आधा चम्मच ही आपको कस्टर्ड ऑयल लेना है, और दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, एकदम अच्छे से प्रॉपर मिक्स करना है, और किसी कॉटन या किसी ईयरबड के इससे उसको डिप करना है और वहाँ पे लगाना है। ध्यान रखना है कि आपकी आंखों के अंदर ना जाए, ये ध्यान रखना है। अगर नहीं लगा सकते हो मत लगाइएगा, लेकिन अपने आंखों के अंदर जाने का ध्यान रखिएगा कि आपके आंखों के अंदर बिल्कुल भी ना जाए। चूँकि जो कस्टर्ड ऑयल तो ठीक है, लेकिन एप्पल विनेगर है वो बहुत ही हार्म करता है, आंखों में जाएगा तो वो वन काइंड ऑफ एसिड ही है, ये समझ लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आंखों से दूर है तो लगा सकते हैं, आंखों के एकदम नज़दीक है तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा, पहले ही बता दे रही हूँ। फिर से क्लियर कर दूँ, एप्पल विनेगर लेना है, कस्टर्ड लेना है, दोनों ही आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इस पर भी कस्टर्ड ऑयल लगाते हैं, लेकिन देखिएगा जब आप लगाते हो तो आपको आपकी आंखों में थोड़ा भी जाता है तो आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला टाइप में दिखता है,
तो अगर आप रोज़ करोगे तो जाहिर सी बात है हार्म करेगा। ये तो आपको दोनों को इक्वल मात्रा में लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, फिर ईयरबड से लेके उसको डिप करना है, फिर उस जगह पे लगाना है जहाँ पे है, उस एरिया पे। लगाने से पहले अच्छे से अपने चेहरे को वॉश करना है। ये रहा पूरा डिटेल। आप चाहो तो उसमें और भी बहुत सारी क्रीम मिलती है, लेकिन मैं क्रीम को अभी नहीं बोल सकती, कोई भी क्रीम, क्योंकि कोई भी क्रीम लगाने से पहले डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, इसीलिए मैं क्रीम का नाम नहीं बता सकती आपको। तो आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाइएगा, और डॉक्टर से दिखाने के बाद ही कोई क्रीम अप्लाई करिएगा। जब भी कोई बोलता है आपको तो आपको अप्लाई करना है तभी, जब आप डॉक्टर से अपनी बात कर लें तभी आप डॉक्टर को दिखाइए। आप डॉक्टर आपसे पूछ लेगा, अच्छे से जानेगा। और ये सब चीज़ का ना होम्योपैथिक इलाज बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये रहा घरेलू ये कुछ चीज़ें जो कि आपको करनी है। यकीन मानिए आप अपना डाइट सही कीजिए, जो मैंने बताया वो कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो यहीं पे इसको करते हैं बंद। और प्लीज़ कोई भी चीज़ करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह ज़रूर ले लें, तभी करिएगा। अपने ओन रिस्क पे मत करिएगा, ना ही मेरे कहने पे करिएगा। हाँ, मैंने जो वही बोला है जो सही है, और मैंने पूरा डिटेल से बताया मुझे जहाँ तक लगता है। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा डाइट लेना है, अच्छा सोचना भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।